इस बीच एक बड़ी जानकारी और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है दर्शकों। बहुत बड़ी जानकारी इस समय मेरे पास है। ईरान हमले के दौरान बंकर में छिप गए इजरायली नागरिक। इजराइल ने कह दिया है अपने नागरिकों से, आपकी सुरक्षा आपको करनी होगी, आप बंकर में चले जाइए। बहुत बड़ी जानकारी है। इजराइल ने रिहायशी इलाकों में हमले की कोशिश नाकाम कर दी है। इजराइल के पास ईरान के हमले का जवाब देने के लिए आयरन डोम है दर्शकों। और इतना ही नहीं, अमेरिका से भी एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है। और ये बड़ी बात है, इस समय इजराइल ने नक्शे में ईरान के हमले को दिखाया भी है। ये जानकारी हमारे पास है। आप सोचिए, मैं कह रहा हूं, अगर ये युद्ध बढ़ा दर्शकों तो बहुत बड़ी दिक्कत दुनिया के सामने आ सकती है। लेकिन इस बीच आपको बंकर ने कैसे इजरायली नागरिकों को अब तक बचाया है वो बता देता हूं मैं दर्शकों। इजराइल के बंकर उसकी सबसे बड़ी ताकत है दर्शकों। इलाका बहुत छोटा है लेकिन बंकर बड़े काम की चीज है। कैसे, दिखा रहा हूं आपको। दुश्मनों से बचने के लिए उसने जगह जगह पर बंकर बनाए हुए हैं। उसे पता है कि हमला होगा तो बचाना ऐसे ही है अपने नागरिकों को। इतना ही नहीं दर्शकों, इजराइल में हर सड़क और हर घर में बंकर बना हुआ है। इतना ही नहीं दर्शकों, दावा तो ये किया जाता है कि आपने -1, -2, -3 देखा ना, -6, 7 तक भी अंदर तक बना रखा है इजराइल ने कई जगह पर बंकर। ये इजराइल की ताकत है दर्शकों। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है हमारे पास। ईरान के ड्रोन को इजराइल ने मार गिराया दर्शकों। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। ईरान के ड्रोन को इजराइल ने मार गिराया है। गैलीली शहर में ईरानी ड्रोन तबाह कर दिया गया है। ये इस समय हमारे पास दर्शकों जानकारी आ रही है। और एक और खबर इस समय हमारे पास है दर्शकों कि इस समय बहुत ज्यादा भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ईरान ने हमला अगर किया तो इजराइल ने एक बार फिर जवाब दिया है ईरान को कि अगर कोशिश करोगे तो हम ऐसे ही मारेंगे। इजराइल तो कह चुका है दर्शकों। लेकिन आप समझिए, इजराइल ने इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है और ये स्ट्रेटेजी बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। ये स्ट्रेटेजी कैसे है, पूरा प्लान कैसे है, मैं आपको फुटेज दिखाता हूं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को। ये पूरा प्लान बता रहा है दर्शकों। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे इजराइल ने तेहरान में ठिकानों को निशाना जो बनाया जा रहा था, हमलों से पहले ही उसकी पहचान कर ली। इजराइल जैसे ही छोटे देश कई सारे हैं लेकिन इजराइल उनसे बहुत अच्छा है। ईरान जैसे देशों को वैसी तबाही वो नहीं मचाने दे रहा है, उसकी ताकत है ये। ईरान सोच रहा था कि हम खत्म कर देंगे इजराइल को, लेकिन ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और देखा है हमने पहले भी बहुत इस्तेमाल किया है रूस यूक्रेन वॉर में भी दर्शकों इसका। लेकिन इजराइल ने उसी कामिकाज़े ड्रोन को हवा में उड़ा दिया है। कैसे इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, अब मैं दर्शकों ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ईरान में हमले की इजराइल की स्ट्रेटेजी क्या है, इससे जरा ध्यान से समझिएगा, आप कहीं मत जाइएगा। इजराइल ने ईरान में एक ड्रोन बेस बनाया हुआ है, पूरी जानकारी हमारे पास। इजराइल ने गुप्त रूप से वहां पर कुछ हथियार पहुंचाए। इतना ही नहीं, हथियारों से भरी गाड़ियां चोरी छिपे ईरान पहुंचती हैं दर्शकों। ये ताकत है, ये ताकत। और इजरायली सेना, मोसाद लगातार मिलकर पूरी तैयारी कर रहे हैं दर्शकों। और पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। इस ड्रोन से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इजराइल ने तबाह कर दिया है। और इसके बाद इजरायली फाइटर जेट क्या करते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, उसके बाद एयर स्पेस में घुस जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। और इजराइल ने, बड़ी जानकारी दे रहा हूं, सीरिया के एयर स्पेस में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की। इजराइल ने इस पूरी प्लानिंग को बहुत गुप्त रखा था दर्शकों, लेकिन अब ये सामने आ चुकी है। ईरानी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, इसलिए ईरान अभी तक इस युद्ध में पीछे चल रहा है। लेकिन दर्शकों, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमले तेज होंगे। और हमारे सहयोगी हमें एक और बड़ी खबर बता रहे हैं दर्शकों, बता देता हूं आपको। इजराइल ने 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान से हमला किया। ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। ईरान में 40 से ज्यादा जगह पर अटैक किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ये जानकारी दे रही है। करीब 2.5 घंटे तक तेहरान के ऊपर रहे हैं इजरायली विमान। इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि तबाही बहुत भीषण होगी अगर इजराइल ने तैयारी कर ली है तो। ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, ये दावा कर रहा है आईडीएफ। इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। और इजरायली सेना ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है दर्शकों। लेकिन आपको अभी तक इस पूरे युद्ध में परमाणु हर युद्ध में जो आप सुनते हैं वो इस युद्ध में भी सुना होगा दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि क्या परमाणु हमला
वाकई में शुरू हो गया है। इसे लेकर हमने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आप। क्या परमाणु हमला शुरू हो गया है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के इजराइल पर जबरदस्त हमले के बाद इजराइल ने एक बार फिर दुश्मन के परमाणु ठिकानों को अपने टारगेट पर लिया। 1500 किलोमीटर दूर इजराइल ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकाने को निशाने पर लिया। इसका वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा ईरान की परमाणु फैसिलिटी दिखाई गई। परमाणु फैसिलिटी को अंदर से पूरा दिखाया गया। ईरान ने न केवल परमाणु फैसिलिटी को बल्कि ईरान के 2 एयरबेस को भी इस कदर दहला दिया कि तबरीज एयरबेस तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इजराइल जैसे छोटे देश ने ईरान को एक के बाद एक ऐसे शॉक दिए कि वो एक से संभल पाता तब तो दूसरे को संभाल पाता। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेस पर भी स्ट्राइक की। इजरायली एयरफोर्स का दावा तो यहां तक है कि उसने ईरान की ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी तक को उड़ा डाला है। यानी इजराइल ने ईरान की रीढ़ पर हमला किया, जिससे ईरान को खड़े हो पाना भी अपने आप में उसके लिए बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है, जिसमें मेहराबाद हवाई अड्डे से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती साफ दिखाई दे रही हैं। इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरानी वायुसेना के हैंगर्स पर बड़ा हमला किया। यानी तेल अवीव से लेकर तेहरान तक हर जगह केवल कोहराम मचा है, केवल बारूद की गंध हर तरफ फैली है। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया तो इजराइल ने भी ईरान को ठीक उसी के अंदाज में जवाब दिया। इजरायली स्ट्राइक की आग पश्चिम मध्य ईरान तक पहुंच गई। ईरान का असादाबाद शहर धुआं धुआं हो गया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर भी दिया, जिसके बाद ईरान में भारी तबाही के निशान दिखाई दिए। इस बीच ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के घर के पास एयर डिफेंस एक्टिविटी दिखाई दी। ऐसे में इजराइल के हमले में बौखलाए अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल के एक्शन को युद्ध की शुरुआत बताया और इजराइल के परमाणु ठिकाने पर हमले को बड़ा अपराध बताया। साथ ही ये चेतावनी तक दे डाली कि तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ देगा। परमाणु ठिकाने पर हमले बड़ा अपराध है। इस अपराध के साथ इजराइल ने अपना भाग्य चुना है। इस अपराध में इजराइल के हाथ खून से सने हैं। तेहरान तेल अवीव को बर्बाद करके छोड़ेगा। इधर खामनेई इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं तो उधर इजराइल ईरानी मिलिट्री कमांडर्स की तस्वीरें जारी कर अपनी ताकत उसे दिखा रहा है। इजराइल ईरान की धमकी से डरता नहीं दिख रहा, बल्कि इजरायली पीएम ने ईरान को चेतावनी दी है कि इजराइल इस्लामिक कट्टरता पर प्रहार करेगा और ईरान की जनता के लिए 50 साल से बंद आजादी के रास्ते को खोलेगा। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि उसका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. ईरान और इजराइल में हमले के सायरन बजने लगे हैं और यह तनाव बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो इजराइल उसे इसमें कामयाब नहीं होने देना चाहता। इसका सीधा अर्थ ये कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। और दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है। ईरान ने इजरायली पायलट को पकड़ने का दावा किया है। ये युद्ध में बहुत बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। दर्शकों, इजराइल के तीसरे जेट के पायलट को पकड़ने का दावा है और इतना ही नहीं, आर्मी कमांडर्स ने पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। ईरान ने यह आधिकारिक रूप से कह दिया है। दर्शकों, बहुत बड़ी जानकारी है। ईरान ने इजराइल का F-35 F-35 जेट मार गिराने का दावा किया। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन अब बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि पायलट को पकड़ लिया गया है। दर्शकों, और ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ेगा। दर्शकों,